साथियों, मैं रामेश पाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं लेकर आया हूं कि द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका सेकंड पार्ट आपको आज पढ़ाना है। पहले पार्ट को कल मैंने आपको बताया था और वीडियो डाल दी है, और अगर उस वीडियो को देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि कहानी क्या थी। लॉस्ट चाइल्ड में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि स्प्रिंग सीजन के मौसम में अपने माता पिता के साथ जाता है। मेले में बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ बैलगाड़ी से जाते हैं, कुछ घोड़े से जाते रहते हैं। उनके माता पिता उनके साथ जाते रहते हैं और कई जगह पर विभिन्न प्रकार के खेतों से होकर के आकर्षित होता है, खेतों में घूमता है, टहलता है और क्या कहते हैं, बहुत ही सरसों के खेत से होकर जब जाता है वहाँ पर तमाम प्रकार के ड्रैगन फ्लाइज मिलते हैं जिनको पकड़ने की कोशिश करता है। खेतों के पगडंडियों से होते होते वो सीधा एक गांव के पास पहुंचता है, जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक बरगद के नीचे बैठते हैं, वहाँ जामुन के पेड़ होते हैं। फिर उसके बाद सीधा मेले में पहुंचता है। जब मेले में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि कहीं पर मिठाइयों की दुकान होती है, तमाम दुकानें होती हैं, तो जहाँ पर गुलाब जामुन वगैरह बिकती रहती है, बर्फ़ी बिकती रहती है। बच्चे के मन में आता है कि मैं बर्फ़ी खाऊं, परंतु उसके माँ बाप उसके मन में रहता है कि उसके मम्मी या पापा उसको मना कर देंगे। तो अब देखते हैं इस कहानी को आगे से एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ देखें। ये मेले के अंदर जब बच्चा आ जाता है, ये मेले का दृश्य आप देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। जैसा कि गांव में मेले लगाए जाते हैं और बच्चों को मेले में तमाम प्रकार की सारी चीज़ें मिल पाती हैं जो कि अधिकतम समय उसको नहीं मिलती हैं। अब देखते हैं। ए मैन स्टूड, एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग ए पोल, एक बांस को पकड़े हुए, विद येलो, जिस पर पीले रंग के, रेड लाल के रंग के, ग्रीन और हरे रंग के, एंड पर्पल और बैगनी रंग के बैलून्स फ्लाइंग, बैलून्स गुब्बारे उड़ रहे थे फ्रॉम इट, उससे। कहने का मतलब एक आदमी एक बांस को पकड़े हुए खड़ा था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, जो बच्चा था सिंपली साधारणतः कैरीड चला गया, अवे बाई द रेनबो ग्लोरी, रेनबो मतलब कि इंद्रधनुष के रंगों वाले रंग को देख करके, सिल्कन कलर मतलब रेशमी कलर का जो था उसको देख करके बालक चला गया मंत्रमुग्ध होकर के। एंड ही वाज पास्ड बाई एन ओवरवेलमिंग, और पार हुआ, पोज्ड मालिक हो गया था, पोस्ट माने होता है किसी चीज़ की मालिकाना हक करें। ही वाज पोसेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, इसमें अत्यधिक इच्छा थी, टू पोसेस प्राप्त करने की, देम ऑल उन सभी को। कहने का मतलब कि उन रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी शोभा पर वह बालक बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था और उसके अंदर के सभी को लेने की इच्छा, तीव्र इच्छा उसके अंदर जाग उठी, मतलब ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब तीव्र इच्छा उसके अंदर उठ गई थी। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय, उसके माता पिता कभी नहीं खरीदेंगे, हिम उनको, द बैलून्स उसको, बैलून गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि, दे वुड से वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, वो बहुत कम उम्र है उसको खेलने की, विद द टॉय खिलौने के साथ खेलने की। सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। उसको किंतु उसको अच्छी तरह जानता है उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह कह देंगे कि भाई वो खिलौने खेलने के हिसाब से अब बड़ा हो गया। और फिर वो आगे चलता गया। ये जगलर, एक मदारी सांप सपेरा, स्टूड खड़ा था, प्लेइंग बजाते हुए, फ्लूट उसकी बीन, टू स्नेक सांप को, फिच कॉइल्ड जो कि लपेटे हुए था, कुंडली मारे हुए था, इट्सेल्फ अपने आप को, इन ए बास्केट एक टोकरी में। करें कि एक सपेरा सांप के सामने एक सपेरा बीन बजाता हुआ खड़ा था, एक टोकरी में सांप कुंडली मारे बैठा था। इट हेड रेज, उसका जो सिर था, हेड था, रे उठा हुआ था, इन ग्रेसफुल बड़े शान के साथ, बेंड में झुका था, लाइक नेक ऑफ फ्रॉन, जैसे कि एक हंस की गर्दन हो उसके समान हो, उसकी सिर झुका हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल
इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, जब संगीत उनके अदृश्य कानों में स्टोल में चोरी से जाती है, लाइक ए जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मिनिएचर, जैसे कि रिपलिंग माने हिलने वाले हल्की, क्या कहते हैं, मिनिएचर वाटरफॉल, मतलब छोटे छोटे झरने की हल्की लहरें हों, उस तरह से उसके कानों में म्यूजिक जाती है। द चाइल्ड वेंट, जाता लड़का गया, टूवर्ड द जगलर, उस सपेरे के पास, बट नोइंग, लेकिन यह जानते हुए कि हिज पेरेंट, उसके माता पिता, हैड फॉरबिडन हिम, उसको मना करेंगे, क्या करेंगे, उसको मना करेंगे, टू फॉरबिडन हिम, उसको मना कर देंगे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे कर्कश संगीत को, एट द जगलर प्लेट, जैसे कि संगीतकार बजाते हैं, मतलब कि एक सपेरा बजाता है। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। देखें, बालक उस सपेरे के पास गया, किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे फूहड़ संगीत, ये गंदा संगीत सुनने में मना करेंगे, और जैसा कि सपेरे बजाते हैं, फिर वो ये सुनते हुए आगे बढ़ गया। अब देख सकते हैं मेले का ये दृश्य कि कितने बढ़िया मेले में ये आपके जो झूले होते हैं। अब देखते हैं, देयर वाज ए राउंड बाउट, एक झूला था घूमने वाला, इन फुल स्विंग, जो पूरी तरह से नाच रहा था, जोर जोर से चल रहा था। मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं, बच्चे और पुरुष, कैरीड अवे इन दी विनिंग मोशन, चक्कर में घूम रहे थे, विनिंग मोशन में चल रहे थे। श्रीग्ड माने आवाज़, चीख रहे थे, कह रहे हैं कि कैरेड विद दी डिजी लॉफ्टर, और एक तरह के हंसी के साथ, किसके साथ, चीख पुकार मचा रखे थे, हंसी, मतलब कि कह रहे हैं कि चक्कर खाती हुई, डिजी, चक्कर खाती हुई हंसी के साथ। द चाइल्ड वाज, बच्चे ने देखा, देम, उनको, इंटेंडली, इन गौर से देखा, इंटेंडली गोइंग राउंड, उस चक्कर लगाते हुए, जाते हुए देखा, एंड राउंड, और चक्कर लगाते हुए, एंड पिंक फ्लश, एक गुलाबी सा, ऑफ स्माइल, एक मुस्कुराहट, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर आ गई। हिज आइज, उसकी आंखें, रिपलिंग विद सेम मूवमेंट, उसकी आंखें भी जो है उसी लहर के साथ गति कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। हिज लिप्स पार्टेड, उसका जो लिप्स थे अलग हो गए थे। इन अमेजमेंट, आश्चर्य से, उसके विस्मय से, आश्चर्य से, उसके जो ओंठ थे वो खुले हुए रह गए। टिल ही लेफ्ट, तब तक कि जब वो महसूस किया, फेल्ट किया, दैट ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वाज बीइंग कैरीड राउंड, वो भी स्वयं घूम रहा है। द रिंग सीम्ड, जो रिंग थे, क्या कहते हैं, पहिया था उसका, झूले का, सीम्ड, प्रतीत हुआ, टू गो फियरलेसली एट फर्स्ट, बहुत तेज़ी के साथ पहले, देन ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, इट बिगैन टू मूव लेस फास्ट, और पहले तो उस बालक को कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी चाल फिर क्या होने लगी, ग्रेजुअली उसकी चाल मूवलेस होने लगी, फास्ट कम होने लगी। प्रेजेंटली द चाइल्ड, इस समय मुग्ध जो बालक था, रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ, मंत्रमुग्ध था, अपनी मुंह में अंगुली डाले हुए था। बीहेल्ड, टू स्टॉप, डाले हुए था, उसे रुकते हुए देखा, बीहेल्ड मतलब देखा, टू इट स्टॉप, उसको रुकते हुए, दिस टाइम, इस समय, बिफोर द ओवर पावरिंग लंग, बहुत अत्यधिक प्रेम के से पहले, फॉर द एंटिसिपेटिंग सेंसेशन, कह रहे हैं कि जो बहुत, इससे पहले कि जो एंटिसिपेटिंग सेंसेशन, मतलब बहुत आगे पहले की जो उसके अंदर भावना आ गई थी, ऑफ मूवमेंट, गति की, हैड बीन चिल्ड, क्या हो गई थी, अस्थाई, एकदम अस्थाई हो गई थी, और बाई द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सोच से। इटर्नल डेनियल, उसके अंदर की जो उसके पिता की अस्थाई नहीं के कारण समाप्त हो गई थी। उसने क्या किया, उसने एक साहसिक प्रार्थना की, इटर्नियल डेनियल। ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक बड़ी रिक्वेस्ट की, साहसिक प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे इस
गोल्ड चक्कर झूले पर झूलना है, प्लीज फादर एंड मदर, कृपया माँ और पापा। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक, और घूमा देखने के लिए एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता। दे वर नॉट देयर, वो सब वहाँ नहीं थे। अहेड टू हिम, ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो मुड़ा दूसरी तरफ देखने के लिए। देयर वर नॉट देयर, वहाँ वो भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई निशान नहीं था। आगे देखते हैं। अ डीप, फुल डीप क्राई। फुल डीप क्राई मतलब फुल डीप, गहरी, क्राई, चिल्लाहट रोज उठी। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक बहुत तेज से रुदन, क्राई, उठी। एंड विद द सडन जर्क, और एकाएक एक झटका लगा, ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर को। ही रैन फ्रॉम, वह दौड़ा वहाँ से। वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था, अपने खड़े होने वाले स्थान से वो दौड़ा। क्राइंग इन रेड फियर, दौड़ते हुए लाल रंग के डर से। मदर फादर, माता पिता, करते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आँखों से उसके आंसू लुढ़कने लगे थे। हॉट एंड फियर, जो गर्म थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था, लाल चेहरा, वो बिल्कुल तमतमाया हुआ था डर के मारे। क्या हुआ था? भयग्रस्त हो गया था, ऐंठा हुआ था, कन्वल्स्ड हो गया था, पैनिक हो गया था, स्ट्राइकन, डरा हुआ था, डर से व्याकुल था, पैनिक था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले उसने एक तरफ दौड़ा, देन टू द, दूसरी तरफ दौड़ा, हाइदर एंड दाइदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नो व्हेयर टू गो, ये जानते हो कि उसको कहाँ जाना है। मदर फादर, माता पिता। ही वेल्ड विद मॉइस्ट, वो फिर रोया। क्या हुआ? फिर उसने रोया। विद मॉइस्ट श्रिल ब्रीथ, बिल्कुल सिंपल ब्रीथ नाउ, अब एक उसके अंदर एक सांस धीमी, जो माता पे तीखी जो सांस थी के साथ रो पड़ा, बड़ी तेजी की सांस लेते हुए। ही थ्रोट बीइंग वेट, उसके गला जो था भीग चुका था। विद द सॉलिंग ऑफ स्पिटल, इस तरह से क्या कहते हैं, आपके थूक को निगलने के कारण उसका कंठ बिल्कुल गीला हो गया। हिज येलो टर्बन, उसकी जो पीली पगड़ी थी, केम अनटाइड, खुल गई थी। इन हिज क्लॉथेज, उनके कपड़े में। वेट विद पर्सिपरेशन, जो पसीने से बिल्कुल भीग गई थी। बिकेम मडी, बिल्कुल गंदी हो गई थी। वेयर द डस्ट, जहाँ पर धूल, हैड मिक्स हो गए थे, मिश्रित हो गए थे। विद स्वीट ऑफ हिज होल बॉडी, पूरे के पूरे शरीर में उसके जो है पसीने के साथ धूल मिश्रित हो गई थी। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड, उसका जो हल्का शरीर था बिल्कुल सीम हैवी एज मास ऑफ ब्लड, शीशे के समान बहुत बड़ा प्रतीत होने लगा। आगे देखते हैं कि हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ करके। इन रेज ऑफ रनिंग, दौड़ करके, मतलब तेजी से। फॉर व्हाइल, कुछ क्षण की। ही टू डिफीटेड, हार करके खड़ा हो गया। ही क्राइज, उसने रोया। सुप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, उसका जो रोना था अब जो है सिसकियों में बदल गया था, दब गया था। एट लिटिल डिस्टेंस, से थोड़ी दूर से। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास से। ही कुड सी, वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, क्या कहते हैं, अपनी आंसुओं से भरी हुई आँखों से। मैन एंड वीमेन, महिला और पुरुष, टॉकिंग, बात कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक, और देखने की कोशिश किया। इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेज, उनके चमकीले पीले वस्त्रों के मध्य ध्यान से देखने की चेष्टा की। ठीक है, बट देयर वाज नो साइन, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं था। ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसकी माता पिता के। एमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में। हु सीम्ड, जो प्रतीत होते थे। टू लाफ एंड टॉक, हंसते हुए और बात करते हुए। जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, केवल हंसी और बात करने के लिए। उनमें जो माता पिता के थे उनके पीछे दौड़ने लगा था। अब देखते हैं आगे की क्या है स्टोरी। ही रैन हॉटली अगेन, वह बहुत तेज़ी से, बेचैनी से दौड़ा इधर उधर। दिस टाइम, इस समय। टू द श्राइन,
कोई देवालय था, टू विच जिसमें कि पीपल सीम्ड लोग प्रतीत होते, टू बी क्राउडिंग लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस प्रत्येक इंच जो जमीन जगह थी, हियर यहाँ, वाज कंजेस्टेड भरी हुई थी, विद मेन पुरुषों से। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स लेकिन वो दौड़ता गया लोगों की क्या कहते हैं टांगों के बीच से दौड़ता गया। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग उसकी जो थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट थी हिचकियाँ थी वो क्या हो रही थी, चल रही थी, अभी भी स्थिर थी, चल रही थी। मदर एंड फादर माता और पिता, नियर द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल नदी के जो भी मंदिर थी, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउएवर फिर भी द क्राउड बिकेम वेरी थिक वहाँ पर जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी। मैन जोशल्ड लोग धक्का देते थे ईच अदर एक दूसरे को। हैवी मैन भारी व्यक्ति, विद लैसिंग जो मतलब क्या कहते हैं जो लैसिंग क्या कहते हैं भारी भारी आदमी जिनकी आंखें डरावनी, लैसिंग थी मतलब कि मर्डरस थी, आईज थी। एंड हेफ्टी शोल्डर उनके शक्तिशाली कंधों के द्वारा। द पुअर चाइल्ड जो बेचारा छोटा सा लड़का था, स्ट्रगल संघर्ष किया, टू द थॉट ए वे बिटवीन देयर फीट उनके पैरों के बीच में उस बच्चे ने बहुत तेजी से संघर्ष किया। नाक्ड टू एंड फ्रो इधर उधर धक्का खाता रहा, मतलब नाक मतलब चोटें खाता रहा पैरों की। बाई द ब्रीचुअल मूवमेंट, ब्रीचुअल मीन्स होता है एक तरह से निर्दयी कसाई जैसे। ब्रीचुअल जो गति थी उनकी एक तरह से पशुविक गति थी, उनके बीच में मार खाता रहा, धक्के खाता रहा। ही माइट हैव बीन टेम्पेड वह कुचल दिया जाता, टेम्पल्ड कुचल दिया जाता, अंडर फुट किसी पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड अगर वो चिल्लाया न होता, एट हाईएस्ट पिच अपने पूरे ऊंचे स्वर में, ऑफ हिज वॉइस अपनी आवाज़ की, अपनी आवाज़ के पूरे ऊंचे स्वर में अगर चिल्लाया ना होता फादर मदर मम्मी पापा तो कुचल दिया गया होता। ए मैन इन दिस सर्जिंग क्राउड एक आदमी इस उमड़ी हुई भीड़ में। हियर्ड हिज वाइफ क्राई उसकी रोने की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद वेरी ग्रेट डिफ़िकल्ट और बड़ी कठिनाई से, स्टूपिंग झुक करके, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी कठिनाई से, लिफ्टेड हिम उठाया उसको, अपने बाहों में उसको उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास जैसे हुई वो बाहर को रास्ता बनाते हुए आदमी बाहर आया, इस भीड़ से में से रास्ता बनाते हुए बच्चा वो आदमी बाहर आया। उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली और बच्चा और अधिक से दुखी हो करके रोने लगा। देन एवर नाउ जो कि अभी तक नहीं रोया था। ओनली क्राइड केवल चीखा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम उस आदमी ने उस बच्चे के को जो है चुप कराने का प्रयास किया। हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड बोट उसको उस झूले के पास ले जा करके, वो जो चक्कर वाला झूला था उसके पास ले जा करके उसको चुप कराने का प्रयास किया। विल यू हैव ए लिफ्ट ऑन द हॉर्स उसने कहा क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे। ही जनरली आस्क्ड वो साधारणता पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग और उस चक्कर के पास पहुँचते हुए। द चाइल्ड थ्रोट टोर बच्चे का जो गला था फट गया था। इनटू द थाउजेंड सेल्स ऑफ हजारों सिसकियों से उसका गला फट गया था। एंड ही ओनली शाउटेड वो केवल एक ही चीज़ चिल्लाया। वांट माई मदर, आई वांट माई फादर मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पापा चाहिए। आगे देखते हैं। द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वो आदमी उस स्थान की ओर चल दिया। वेयर द जगलर जहाँ पे सपेरा स्टिल पेड़ अभी भी बजा रहा था। ऑन द फ्लूट टू द डांसिंग कोबरा वो नाचते हुए नाग के सामने अभी भी अपनी बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक सुनो एक कितनी सुंदर संगीत है बच्चे। ही प्लीड उसने विनती की। बट द चाइल्ड लेकिन बच्चा
शट हर आइज, अपनी आंखें बंद कर लिया, विद हर फिंगर्स, विधि अपनी अंगुलियों से, एंड शाउटेड ही डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगने स्वर में वह चिल्लाया, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, अपनी माँ चाहिए, मुझे अब मेरा पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो आदमी उसको गुब्बारे के पास ले गया, थिंकिंग, सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स, चमकीले रंग के जो बॉल्स हैं, बैलून्स हैं, वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के जो अटेंशन है, ध्यान है, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, हटाएगा अपने माता पिता से, एंड क्विंटन ही, और उनको क्या करेगा, उनको कह रहे हैं कि उन जो बच्चे के माता पिता हैं उनसे उनके गुब्बारे जो हैं उनके ध्यान को हटाएगा। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम चाहोगे इन रेनबो कलर के, रेनबो माने इंद्रधनुषी जो रंग के बैलून हैं उनको चाहोगे। ही परसुएसली आस्क्ड, उसने जोर देते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें फेर ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट स्टॉप, और तेज़ी से सिसकियाँ भरने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पापा चाहिए। आगे देखते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट, यह आदमी अभी भी इम्पॉर्चुनेट, इच्छा थी उसकी, टू हिज काइंडली डिजायर, उस दयामयी इच्छा थी, टू हिज काइंडली डिजायर, किसके लिए, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की। वह आदमी अभी भी उस बालक को खुश करने की दयीमयी इच्छा लिए हुए था। बोर हिम टू द गेट, ले गया उसको उस गेट के पास, वेयर द फ्लावर सेलर सेड, जहाँ पे कि फूल बेचने वाला था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर, क्या तुम स्मेल ले सकते हो उस सुंदर, इसे कितने अच्छे फ्लावर की। चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक टू गार्लैंड, क्या तुम्हें माला चाहिए, टू पुट राउंड योर नेक, अपनी गर्दन के चारों ओर डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न, बच्चा मुड़ा, हिज नोज अवे, अपनी नाक को हटा लिया, फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, एंड रिटरेटेड हिज शॉप, अपनी सिसकियाँ फिर शुरू कर दी, दोहराना शुरू कर दिया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, कि अपनी कह रहे हैं कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, और सांत्वना देने के लिए, डिसकंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाई की गिफ्ट देकर के उस बच्चे को थोड़ा आनंद सांत्वना देने के लिए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, वो आदमी ले गया उसको स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के काउंटर पे। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक, कौन सी मिठाई तुम खाओगे चाइल्ड, बच्चे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने हटा लिया अपने चेहरे को, फ्रॉम द स्वीट, मिठाई से की दुकान से, एंड ओनली शॉप्ड, और केवल सिसकिया लिया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। ये स्टोरी, ये कहानी मुल्क राज आनंद जी की आप लोगों को कैसे लगी, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे बड़ी खुशी प्राप्त होगी। थैंक यू, धन्यवाद।